वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का गुरुकुल स्टडी टेम्पल चैनल में स्वागत है। मैं अंशुमान पांडे आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का पोएम द ट्रीज लेकर के आया हूं। तो इसके सबसे पहले समरी के बारे में थोड़ा बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं पोएम के टेक्स्ट के ऊपर। तो इसका जो समरी है, इसको यूं समझिए कि जंगल बिल्कुल कट चुके हैं। जंगल में बिल्कुल एक भी पेड़ पौधे नहीं हैं, पूरा जंगल खाली पड़ा हुआ है वृक्षों से। और पोएटस जो हैं वह कल्पना करती हैं कि जो लोग अपने घरों में ला ला के पेड़ों को प्रकृति से छेड़छाड़ करके पेड़ों को अपने घरों में, अपने आंगन में, बाउंड्री में लगा के रखे हैं, अब वे पेड़ इस बंधन को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और अब वो फिर वापस जंगल में जाना चाहते हैं और उसकी हरियाली को फिर से वापस लाना चाहते हैं। उस खाली जंगल को, उस फॉरेस्ट को फिर से पेड़ों से भरना चाहते हैं। तो आइए, ये अद्भुत कल्पना पोएटस के द्वारा किया गया है। तो देखिए फर्स्ट लाइन, द ट्रीज इनसाइड, यानी कि घरों के अंदर के जो पेड़ हैं, आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। आर मूविंग आउट मीन्स खिसक रहे हैं, इनटू द फॉरेस्ट मीन्स जंगल की ओर। जंगल की ओर अब वो घरों में से निकल करके किधर जा रहे हैं? जंगल की ओर जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। ऑल दीज डेज मीन्स इन सभी दिनों में। द फॉरेस्ट मीन्स वे जंगल, दैट वाज एम्प्टी जो खाली थे, वेयर नो बर्ड कुड सिट जहाँ पर कोई चिड़िया बैठ नहीं सकती थी। अब जब जंगल में पेड़ नहीं रहेगा तो चिड़िया कहाँ बैठेगी? वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पे कोई चिड़िया बैठ नहीं सकती थी। नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़ा छिप नहीं सकता था, यानी कि कीड़े को छिपने के लिए पेड़ पौधे चाहिए। तो पेड़ पौधे हैं नहीं तो कीड़े कहाँ छिपेंगे? तो नो इंसेक्ट हाइड, नो इंसेक्ट हाइड, कोई कीड़ा छिप नहीं सकता था। नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और कोई सूर्य, यानी कि सूर्य की जो किरणें हैं, बरी में छिप सकती थी। इट्स फीट यानी कि अपने पैरों को छिपा सकती थी, इन शैडो में, छाया में। जब पेड़ नहीं है तो पेड़ की छाया नहीं रहेगी। तो सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट ज़मीन पे पड़ रही हैं। पहले अगर पेड़ होता तो पेड़ों से टकरा के उसकी छाया नीचे गिरती। तो सूर्य को, यानी सूर्य के किरणों को छिपने के लिए कोई छाया नहीं। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। द फॉरेस्ट वे जंगल, यानी कि वह जंगल, दैट वाज एम्प्टी जो खाली था, ऑल दीज नाइट्स इन सभी रातों में, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग। विल बी फुल ऑफ मीन्स भर जाएगा, किस चीज़ से? ट्रीज मीन्स पेड़ों से, बाई मॉर्निंग मीन्स सुबह तक, यानी सुबह तक पेड़ों से ये जंगल जो है ये रात से लेकर के सुबह तक पेड़ों से भर जाएंगे। जो जंगल बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, यानी कि पेड़ भाग रहे हैं जंगलों की तरफ। ये पोएटस कल्पना कर रहे हैं, अद्भुत उनका जो है ये इमेजिन है। नेक्स्ट स्टैंजा, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू disengage themselves from the cracks in the veranda floor. veranda floor में, in the veranda floor, बरामदा फ्लोर में, द क्रैक्स मीन्स जो दरारें हैं, फ्रॉम मीन्स से, themselves स्वयं, टू डिसएंगेज यानी कि जो ये जड़ें हैं, ऑल नाइट द रूट्स वर्क, ये जो जड़ें हैं वो पूरी रात कार्य करेंगी। टू डिसएंगेज मीन्स मुक्त होने के लिए, मुक्त कराने के लिए, themselves मीन्स स्वयं को, फ्रॉम द क्रैक्स मीन्स दरारों में से, इन द बरामदा फ्लोर जो बरामदे के फर्श में है, यानी कि बरामदे के फर्श में जो दरारें हैं और उनमें जो धंसी हुई जड़ें हैं वह स्वयं को मुक्त कराने के लिए
पूरी रात क्या करेंगी? वर्क मीन्स कार्य करेंगी। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास। द लीव्स मीन्स पत्तियाँ, यानी कि इन पेड़ों की पत्तियाँ जो घरों के अंदर लगाए गए वृक्ष हैं उनकी पत्तियाँ, लीव्स पत्तियाँ, स्ट्रेन दबाव डालती हैं, टूवर्ड्स द ग्लास मीन्स किसके ऊपर? शीशे के ऊपर, यानी खिड़की में लगे हुए जो शीशे हैं उसके ऊपर दबाव डालती हैं। स्मॉल ट्विंग्स, छोटी छोटी जो टहनियाँ हैं, स्टिफ ऐंठ गई हैं, विथ एक्जर्शन मीन्स प्रयास करते करते, प्रयास करते करते यानी कि प्रयासों से, यानी प्रयास करते करते जो छोटी टहनियाँ हैं वे क्या हैं? स्टिफ ऐंठ गई हैं। लॉन्ग क्रैम्पेड बॉक्स और लंबी तंग, क्रैम्पेड मीन्स तंग पतली, बॉक्स मीन्स शाखाएं, लंबी लंबी तंग शाखाएं। सफिंग अंडर द रूफ, रगड़ खाते खाते अंडर द रूफ यानी छत के नीचे आ गई हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, हाफ ड्रेस्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। लाइक मीन्स जिस प्रकार से, न्यूली डिस्चार्ज यानी कि नया नया, अभी अभी, डिस्चार्ज मीन्स छुट्टी पाया हुआ, पेशेंट मीन्स कौन? रोगी, मरीज। हाफ डाइज्ड मीन्स आधा अचंभित होता है, यानी कि आधा दुखी, बीमारी के कारण आधा दुखी और छुट्टी पाने के कारण आधा खुशी होता है, खुश होता है। यानी कि हाफ डाइज्ड, मूविंग मीन्स निकलता हुआ, टू द क्लिनिक डोर्स मीन्स क्लिनिक के दरवाजे से, यानी कि जिस प्रकार से एक नया नया मरीज अभी अभी छुट्टी पाया हो अपने जो है बेड से, डिस्चार्ज किया गया हो और क्लिनिक से बाहर जब निकलता तो थोड़ा थोड़ा वह अचंभित रहता है, आश्चर्यचकित रहता है। उसी प्रकार से ये जो शाखाएं हैं ये रगड़ खाते खाते छत के नीचे आ गई हैं और उसी मरीज की तरफ बाहर देखती हैं। आगे देखिए अगला स्टैंजा आप सभी लोग, ये भी स्टैंजे का एक्सप्लेनेशन बढ़िया से आप सभी लोगों के लिए कर दिया गया। नेक्स्ट स्टैंजा, पोएटस कहती हैं आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांदा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। आई सिट इनसाइड, मैं अंदर बैठती हूँ, यानी कि पोएटस अंदर बैठती है। डोर्स ओपन टू द बरामदा, जो दरवाज़ा बरामदा की तरफ खुलता है उसे खोलकर, यानी कि दरवाजे को पूरा बरामदे की तरफ खोलकर, राइटिंग मीन्स लिखते हुए, लॉन्ग लेटर्स लंबे लंबे पत्रों को, लंबे लंबे पत्रों को लिखते हुए दरवाजे को बरामदे के तरफ खोलकर मैं कहाँ बैठती हूँ? अंदर के तरफ बैठती हूँ। इन विच, जिसमें यानी कि पत्र में, आई स्केर्सली मेंशन, मैं मुश्किल से जिक्र करती हूँ, द डिपार्चर मीन्स प्रस्थान को, प्रस्थान के बारे में, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, यानी कि घर से किधर जाते हुए, फ्रॉम द हाउस मीन्स घर से निकलकर, ऑफ द फॉरेस्ट मीन्स जंगल की ओर जाने वाले वृक्षों का मैं मुश्किल से इन पत्रों में क्या करती हूँ? जिक्र करती हूँ। यानी कि पोएटस कहती है कि मैं अपने घर के बरामदे के दरवाजे को खोल दी हूँ और अंदर के तरफ बैठ कर के लंबा लंबा पत्र लिखती हूँ, जिसमें यानी कि पत्र में मैं पेड़ों का घर से निकलकर जंगल के तरफ जाने का बहुत कम जिक्र करती हूँ, उसके प्रस्थान का। डिपार्चर मीन्स प्रस्थान और मेंशन मीन्स जिक्र करना, तो मैं मुश्किल से जिक्र करती हूँ। द नाइट इज फ्रेश, रात जो है ये क्या है? साफ है, ताजी है। द होल मून साइंस इन ए स्काई स्टिल ओपन, द होल मून मीन्स पूरा चंद्रमा, साइंस मीन्स क्या करता है? चमकता है। इन ए स्काई स्टिल ओपन, अभी भी खुले आकाश में, अभी भी खुले, स्टिल मीन्स अभी भी, अब भी, ओपन मीन्स खुले हुए, स्काई मीन्स आकाश में।
खुले आकाश में अब भी जो पूरा चंद्रमा है वो क्या करता है, चमकता है, यानी चमक रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लिचन, पत्तियों की महक, द स्मेल मीन्स होता महक, ऑफ लीव्स मीन्स पत्तियों की, एंड लिचन और काई की, यानी कि शैवालों की, शैवाल अथवा लिचन मीन्स होता है शैवाल अथवा काई। तो शैवाल अथवा काई की और पत्तियों की जो महक है स्टिल रिचेस, अभी भी पहुंचती है, लाइक ए वॉइस, आवाज के समान, इनटू द रूम्स मीन्स कहाँ पे, कमरे में। कमरे में आवाज जिस प्रकार से आती है उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आवाज पहुंचती है उसी प्रकार से अब भी शैवाल की और पत्तियों की महक आ रही है। तो ये भी स्टैंजा का एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों को समझा दिया गया। नेक्स्ट स्टैंजा एंड लास्ट स्टैंजा देखिए आप सभी लोग। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, पोएटस कहती हैं माई हेड यानी कि उनका है, उनका सिर, इज फुल ऑफ विस्पर्स, फुसफुसाहट से, यानी कि जब पेड़ घर से निकल रहे हैं, इमेजिन करती हैं कि जब पेड़ घर से निकल रहे हैं तो उनसे फुसफुसाहट की आवाज़ आ रही। माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स, यानी कि फुसफुसाहट से मेरा सिर भरा हुआ है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, जो कि कल क्या होगा, शांत हो जाएगा। विच, जो कि, टुमारो विल बी साइलेंट, कल शांत हो जाएगा, यानी कि पेड़ निकल के जंगल में चले जाएंगे तो कल शांति हो जाएगी, कोई फुसफुसाहट नहीं रहेगा। लिसन, कहती हैं सुनो। द ग्लास इज ब्रेकिंग, यानी कि जो शीशा है वो क्या है, इज ब्रेकिंग मीन्स टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो पेड़ हैं, द ट्रीज, ये जो पेड़ हैं, आर स्टम्बलिंग मीन्स लड़खड़ाते हुए, फॉरवर्ड आगे जा रहे हैं। इनटू द नाइट मीन्स रात में, रात में ये लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ये वृक्ष जो घरों में लगाए गए। विंडोज रस, सॉरी विंड्स रस, हवाएं बहुत तेजी से चल रही हैं। टू मीट देम, उनसे मिलने के लिए, यानी कि इन वृक्षों से मिलने के लिए हवाएं बहुत तेजी से दौड़ रही हैं। रस मीन्स बहुत तेजी से चल रही। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, और मून जो है वह टूट चुका है, टूटा हुआ है। लाइक ए मिरर मीन्स किस प्रकार से, जिस प्रकार से एक शीशा, दर्पण टूटा हुआ होता है, यानी बीच बीच में दरारें पड़ी रहती हैं, उसी प्रकार से मून दिखाई पड़ रहा है। इट्स पीसेस, अपने टुकड़ों में, फ्लैश मीन्स चमकता हुआ, नाउ अब, इन द क्राउन मीन्स ताज के रूप में, ऑफ द टॉलेस्ट ओक मीन्स बलूत के सबसे लंबे वृक्ष के ताज में, यह जो है चंद्रमा का जो टुकड़ा है वह अब चमकता हुआ क्या हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पे चंद्रमा टूटा हुआ कैसे दिखेगा, जब चंद्रमा चमक रहा था जंगल में तो बिल्कुल पेड़ नहीं थे तो पूरा दिख रहा था। अब बीच में बलूत का वृक्ष जो है वह लंबे लंबे आ गए हैं, तो चंद्रमा की छाया पहले पड़ रही है उसकी शाखाओं के ऊपर, और नीचे खड़े होकर के जब देखा जा रहा है तो उसकी शाखाएं जो हैं वो टूटे हुए दरारों के समान दिखाई पड़ रही हैं, इसलिए चंद्रमा टुकड़े टुकड़े में दिखाई दे रहा है। यानी कि कवित्री ये कल्पना, पोएटस कल्पना करती हैं कि अब जंगल जो है वह वृक्षों से भर चुके हैं, इसलिए अब चंद्रमा जो है वह टूटे हुए मिरर के समान दिख रहा है और बलूत के वृक्ष के ऊपर ताज के समान चमकता हुआ टुकड़ों में दिखाई दे रहा है। तो इसकी पोएटस हैं, इस पोएम के एड्रीन रिच जी हैं इसकी पोएटस, इसकी पोएट एड्रीन रिच जी हैं, और यह जो है अमेरिकी पोएट हैं। इनका जन्म यूएसए में हुआ था और इनका जन्म किस सन में, 1929 में हुआ है। तो हम सभी लोग इसी के साथ ये
इसका एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल and please press bell icon because such type of videos always put at this channel Gurukul Study Temple, which is very important for your study. Thanks a lot all of you.